नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, कोरोना को लेकर बड़ी बातें कहीं उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच अब आसियान के सभी 10 देश चीन से टकराने के सीधे मूड में है। जी हाँ, साउथ चाइना सी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने भी चीन को खुली चेतावनी दी है। खुला कहा है कि बीजिंग तय कर ले भारत से संबंधों को वो किधर ले जाना चाहता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका में लागू होगा योगी मॉडल। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका में दंगाइयों से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू होगा अमेरिका में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है टेस्टिंग को लेकर दिल्ली में, और टिड्डियों को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच शिकंजा कसना शुरू हो गया है यशराज फिल्म पर, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिकी ट्रंप ने कुछ बड़ा ऐलान किया है भारतवंशियों को लेकर, जिस तरीके से उनका समर्थन भारतवंशियों से मिल रहा है। इस बीच बाबा रामदेव पर कहां एफआईआर फिर से दर्ज की गई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। जहाँ पर अहमद पटेल पर शिकंजा ईडी का लगा है तो वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को भी हराएगा और देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 5,10,000 को अपार। जी हाँ, 5,10,672 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 15,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच राजस्थान में 127 मामले सामने आए, जबकि हरियाणा में 123 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में 796 मामले सामने आए हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हो गए हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,96,000 को पार कर गया, जो कि एक अच्छी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का कोरोना पर बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना से लड़ रहा देश, भारत की स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शनिवार को श्रद्धेय डॉक्टर जोसेफ मार थोमा की 90वीं जयंती समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भाषण किया। भारत और विदेश में मार थोम चर्च के कई अनुयायियों के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने संबोधन में कहा है कि दुनिया इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। कोविड-19 केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है जो कि लोगों के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि ये हमारा ध्यान अस्वस्थ जीवन शैलियों को ओर भी ले जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत मजबूती से कोविड-19 से लड़ रहा है। इस साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में वायरस का प्रभाव बहुत गंभीर होगा। लॉकडाउन के कारण सरकार और लोगों द्वारा संचालित लड़ाई की कई पहल की वजह से भारत कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। भारत की ठीक होने की दर भी तेजी के साथ बढ़ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अब आसियान की सभी 10 देश ने चीन को दी खुली चेतावनी। टकराट पूरी तरीके से बढ़ी साउथ चाइना सी को लेकर। जी हाँ, दक्षिणी पूर्व एशियाई आसियान देशों ने दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक गतिविधियों को लेकर चीन को चेतावनी दी है। ऑनलाइन आसियान सम्मेलन में शुक्रवार 26 जून को एकजुटता दिखाते हुए वियतनाम और फिलीपींस ने कहा है कि कोविड-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिणी चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा न दे। वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन की एक तरफा कार्रवाई कर द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले ही विरोध दर्ज किया जा चुका है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटे ने कहा है कि अब हमारा क्षेत्र कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो कुछ देश दक्षिणी चीन सागर में खतरा पैदा करने की कार्रवाई कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। चीन दक्षिणी चीन सागर में विशेष आर्थिक जोन का दायरा बढ़ाने के बीच अमेरिका से उन्हें पड़ोसी मुल्कों के प्रति धौंस जमाने वाले रवैये से दूर रहने को कह रहा है। इस तरीके से पड़ोसी देशों के लिए तो ये खतरा बना ही है। चीन अब साउथ चाइना सी में भी अपनी रंगबाजी झाड़ रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में भारत के राजदूत की खरी बीजिंग तय कर ले संबंधों को किधर ले जाना चाहता है। जी हाँ, भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि ये पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। चीन को अगर इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव न हो, इसलिए एकमात्र
उपाय ये है कि चीन एलएसी पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि चीन पर बहुत बाबत अपने दायित्व को समझेगा और एलएसी पर तनाव को दूर करेगा और वहां से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा है कि चीन और बॉर्डर पर भारत की सीमा में आने और भारतीय जमीन पर नियंत्रण करने की अवैध हरकत को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसको लेकर विक्रम मिस्त्री ने ये दो टूक कहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पसंद है योगी मॉडल। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका में योगी मॉडल की खूब जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है। जी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में योगी मॉडल अब काम करने जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को योगी मॉडल बेहद पसंद है और जो आपको बता दें कि CAA-NRC की गूंज जब थी तो यूपी ने योगी मॉडल लागू किया था। योगी सरकार ने जो मॉडल अपनाया था वो दुनिया भर में चर्चा में है। दरअसल आपको बता दें कि CAA में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगाइयों ने लूटपाट और गाड़ियों में आग लगाई थी, आगजनी हिंसा की थी, उसको लेकर जिस तरीके से सीएम योगी ने यूपी में दंगाइयों से निपटा था उसकी चर्चा अब अमेरिका में पहुंच गई है। अमेरिका में दिनों बहुत तेज़ी के साथ श्वेतों का दंगाई हिंसा कर रहे हैं और अमेरिका में भी श्वेत और अश्वेत का पूरी तरीके से आमने सामने हो चुके हैं। वहाँ पर भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कई ब्लैक लोगों का वहाँ पर तांडव जारी है और इसी को देखते हुए वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योगी मॉडल लागू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों जो खास करके आगजनी कर रहे हैं और वहाँ पर आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर लूट भी की जा रही है, उन सब की CCTV फुटेज से लूट करने वालों की पहचान होगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है और उनसे उनके हर्जाने की भरपाई भी की जाएगी। तो यही योगी मॉडल अब ट्रंप भी अपनाने जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल ने रैपिड टेस्ट के लिए केंद्र को कहा शुक्रिया। बोले आज दिल्ली में रोज़ हो रहे हैं, आज से रोज़ होंगे 20,000 टेस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजधानी में कोरोना के हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार को रैपिड टेस्टिंग के लिए शुक्रिया भी कहा और बताया कि दिल्ली रोज़ाना अब 20,000 की टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना से दिल्ली की लड़ाई को लेकर शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ उन्होंने बताया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड-19 को पूरी तरीके से हम हराएंगे। केंद्र सरकार के साथ मिलकर 5 नए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। इनके ज़रिए ये बड़ी बातें होंगी। जो 5 बेहद युद्ध स्तर पर काम उन्होंने बताया है। कहा कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ऑक्सीमीटर दिया गया है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, सर्वे तेज़ी के साथ हो रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी से भी लोगों की जान बचाने की कवायद शुरू है। इन 5 चीज़ों के जरिए कोविड-19 से दिल्ली में मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। US राष्ट्रपति चुनाव, भारतीय अमेरिकी लोगों से मिल रहे सपोर्ट के लिए आभारी है ट्रंप। व्हाइट हाउस ने कहा। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के लोगों और भारतीय अमेरिकियों से मिल रहे व्यापक समर्थन के लिए उनके बहुत आभारी। व्हाइट हाउस ने अपने सर्वेक्षण के जवाब में ये भी टिप्पणी कहा कि जिसमें संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के कुछ अहम राज्यों में भारतीय समुदाय के 50% से अधिक सदस्य नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के पक्ष में जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के उच्च प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने हाल ही के सर्वेक्षण के नतीजों पर सवाल का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करने वाले भारतीय अमेरिकी 3 नवंबर के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप के पक्ष में जा रहे हैं। मैथ्यूज ने PTI भाषा को बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के लोगों और अमेरिका में लाखों भारतीय अमेरिकियों से मिले व्यापक समर्थन के लिए काफ़ी आभारी हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत सुसाइड, पुलिस ने यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर से पूछताछ के लिए किया तलब। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भले ही मौत की वजह दम घुटने की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वजह थी जिसके चलते सुशांत आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। सुशांत पिछले 6 महीनों से भारी डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तफ्तीश में यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर भानु शर्मा की तरफ बढ़ रही है।
उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के साथ यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछताछ के जरिए पुलिस ने तलब किया है। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने बताया कि सुशांत ने यशराज फिल्म के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उनसे भी ऐसा करने को कहा था। तो ये एक बड़ी खबर, अहम पहलू निकल के आई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। चीन से निपटने की तैयारी, लद्दाख में भारत लाएगा 134 सैटेलाइट फ़ोन टर्मिनल। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय सेना चीन की हर चाल का जवाब देने को तैयार है, ताकि अगर चीन किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो उसको सबक सिखाया जा सके। भारत की तैयारियां सिर्फ गोले बारूद हथियार की तैनाती से ही नहीं है। भारत अब लद्दाख में सरहद के तमाम इलाकों को कनेक्ट करने, वहां संचार के माध्यमों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है। भारत की ये मुहिम भी सैन्य तैयारी जैसी ही है। लद्दाख के सीमावर्ती गांव में संचार सुविधा को मजबूत करने के केंद्र सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। सरकार ने लद्दाख में 134 डिजिटल सैटेलाइट फ़ोन टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव सहित 5 के खिलाफ FIR, कोरोनिल की भ्रामक प्रचार का आरोप। जी हाँ, दरअसल कोरोनिल वायरस की दवा की लॉन्चिंग के बाद बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि को लेकर राजस्थान कांग्रेस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान कांग्रेस सरकार यानी कांग्रेस के निशाने पर बाबा रामदेव तो हमेशा रहती हैं। अब राजस्थान कांग्रेस सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बाबा रामदेव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए। दरअसल पहले तो बाबा रामदेव और उनके पतंजलि के CEO बालकृष्ण भी शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर के ज्योतिनगर थाने में बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वारसे, निप्स के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और निर्देशक डॉक्टर अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि भ्रामक प्रचार बाबा रामदेव कोरोना को लेकर कोरोनिल दवा नाम रखकर कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के घर पहुंची ED की टीम, सदेरा घोटाले में हो रही पूछताछ। जी हां, कांग्रेस के सीनियर नेता अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची। कहा जा रहा है कि सदेरा घोटाले में उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अहमद पटेल ने जांच एजेंसी को कहा था कि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, इसलिए वो पूछताछ के लिए ED के ऑफिस नहीं जा सकते हैं। इसी को देखते हुए ED की टीम शनिवार को उनके घर पहुंची। ED के मुताबिक सदेहरा स्कैम पंजाब नेशनल बैंक PNB के घोटाले से भी बड़ा है। ED के सूत्रों के मुताबिक स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी लिमिटेड और सदेहरा ग्रुप के मेन प्रमोटर नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने फर्जी कंपनी बनाकर कई बैंकों के करीब 14,000 करोड़ का चूना लगाया था। पिछले साल ED ने इस मामले की जांच के तहत स्टर्लिंग बायोटेक को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ये भी मामला चल रहा था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। जी आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट 83%, तो 12वीं में 74% स्टूडेंट पास। जी हाँ, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में परिणाम जारी कर दिए गए हैं। ये आप जिस पे upmsp.edu.in पर देख सकते हैं या फिर upresult.nic.in पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि 10वीं में 83%, तो 12वीं में 74% रिजल्ट है। हाई स्कूल में अगर टॉपर की बात करें तो बड़ौत बागपत की रिया जैन ने 96% हासिल किया है, जबकि इंटरमीडिएट में ही बड़ौत बागपत के अनुराग मलिक दोनों के दोनों एक ही स्कूल के ही हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, यानी एक ही जिले के एक ही स्कूल के हाई स्कूल और इंटर दोनों के टॉपर हैं। तो दूसरे नंबर पर अभिमन्यु वर्मा हैं जो कि बाराबंकी के हैं, हाई स्कूल में टॉपर हैं 95% मार्क से। तीसरे नंबर पे 95.33% बाराबंकी के मार्क है ये योगेश प्रताप का। इस बीच 12वीं की बात करें तो 12वीं में भी दूसरे स्थान पर प्रांजल सिंह आई हैं प्रयागराज से। तीसरे स्थान पे उत्कर्ष शुक्ला हैं जो कि औरैया के हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। दिल्ली NCR तक पहुंचा टिड्डियों का आतंक, गुरुग्राम और द्वारका में भोला धावा। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली NCR के लोगों के लिए अब टिड्डी के रूप में नई मुसीबत पैदा हो गई है। टिड्डी दल ने शनिवार को गुरुग्राम और दिल्ली के द्वारक में धावा बोल दिया है। शहर के आसमान में चारों ओर टिड्डियों ही टिड्डियाँ नजर आई। इसके चलते लोग अब अपने घरों में छुप गए हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए लोग बम पटाखे फोड़ने के साथ साथ बर्तन और घंटियां बजा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 महीनों में टिड्डी दलों ने देश के कई राज्यों में किसानों की फसलों को पूरी तरीके से चौपट कर रखा और देश भर में टिड्डियां हमला कर रहे हैं।
फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 97 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 97,64,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,92,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 25,11,000 कन्फर्म केसेज तो 1,26,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि ब्राज़ील में 12,80,000 कन्फर्म केसेज हैं तो वहीं 56,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 6,27,000 कन्फर्म केसेज तो 9,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 5,08,000 कन्फर्म केसेज को 5,10,000 के आंकड़े हो चुके, तो वहीं मृतकों की संख्या 15,600 को पार कर गई थी। दुनिया भर का आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।